देते। और फिर जब तुम गरीबों को बसने क्यों देते, जब बस जाते हैं झूठ झाँकड़ काट पीट के अपना डेरा बना ले, फिर उसको जल्दी से तोड़ना। फिर तो तुम्हारे रोड भी बनने लगे हैं, तुम्हारे साथ पुल भी बनने लगे हैं। जब तक हम लोग नहीं करते सही, जब तक कुछ भी नहीं बनता है। अब तोड़ दिया, हमारा फुटपाथ पे रहेंगे हम यहाँ, और क्या करेंगे। रेन कहाँ से 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये कमाते। विधवा हूँ मैं तो, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, पति भी नहीं है। विधवा हूँ तो बच्चे पालूँ या करूँ। तो कर रहे थे कि पहली तारीख से टूटेगा, तो बोल के गए, निशान मार के गए, निशान से और अंदर को घुस गए। तो हमने तो अपना ये बात कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात हुई है? हमसे तो कुछ भी नहीं बोला, जिनके भी घर टूटे उनके किसी को कुछ नहीं बोला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तैमूर नगर पर, और ये वो इलाका है जो गांव कहा जाता था तैमूर नगर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं ज़रा दिखा देंगे। यहाँ पर काफ़ी पक्के मकान जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं, 2 मंजिल के हो, 1 मंजिल के हो, तमाम। ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी है या ऐसा कुछ है, यहाँ पर तमाम पक्के मकान है। उसके बावजूद भी आखिर क्या है जो इस एरिया में जो है ये बुलडोज़र चलाया गया। तकरीबन यहाँ पर 100 से ज़्यादा फैमिली जो है उनके घर पर बुलडोज़र चल चुका है, और यहाँ पर तमाम लोगों के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गजराज सिंह है जी। गजराज सिंह जी। हाँ जी। तो आपका कौन सा मकान था यहाँ पर? ये मकान है सामने वाला मेरा। सामने वाला मकान है? हाँ जी। तो आपको कुछ बताया गया था या नोटिस दिया गया था? ये कितना टूटा है आपका? 3-4 दिन पहले बताया गया था, यहाँ तक नापा था और 10-15 फुट और आगे ले लिया। अच्छा, फिर आखिर क्या रीज़न है इसको तोड़ने का? क्या मतलब क्या बनाएंगे इसको जो इसको तोड़ा गया? अभी तो नाले की वजह से रोड बनाने के चक्कर में, क्या बनाने के चक्कर में? नाले का रोड। तो आप ऐसे में आपका मकान टूट गया, आप कहाँ रहेंगे? आप कैसे करेंगे आप? अब जी बेघर कर दिया इन्होंने, क्या करें। अब तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हमारा तो काम भी था, भैंसों का दूध का, वो भी सब ठप हो गया। बेचनी पड़ेंगी सब कहीं। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। गजराज सिंह जी, बताइएगा एक बार फिर, ये फैमिली में कितने लोग थे आपके? हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। वो सब यहीं रहा करते थे? हाँ जी। कितने मकान थे आपके यहाँ पर? यहाँ थे कम से कम 5 मकान थे। 5 मकान आपके अपने, जो फैमिली के साथ में रहा करते थे वो सारे? हाँ जी। देखिए, बताइएगा, आप लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर ये डेमोलेशन हुआ है यहाँ पर, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे डेमोलेशन को? देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। पहले तो गवर्नमेंट को यहाँ पे बसने नहीं देना चाहिए था किसी को भी। बिल्कुल। अगर बसाया तो तोड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग इतने इनका कहीं भी कुछ भी जुगाड़ नहीं रहने का। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? कोई गरीब है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का स्कूल है बच्चों का यहाँ पे, दूसरी जगह जाएगा तो फिर कहाँ पे स्कूल में एडमिशन होगा, नहीं होगा, पता नहीं। नौजवान है आप, देखिए डेमोलिशन, जब मकान किसी का भी मकान राशन में टूटता है तो जाहिर सी बात है परेशानी होती है। ऐसे बहुत सारी फैमिलियां हैं। अब इन लोगों को नोटिस दिया गया था, कब नोटिस दिया गया था और क्या किस तरह से कहा गया? नोटिस तो 3-4 दिन पहले ही दिया था। 3-4 दिन पहले इतना टाइम नहीं दिया लोगों को। सामान कहीं पे देखो, अपना घर अफोर्ड नहीं कर पाते सब लोग, रेंट पे लेते हैं, रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, घर शिफ्ट नहीं कर पाए काफ़ी लोग, और 2-3 दिन में कहाँ शिफ्ट कर पाएंगे घर। ये लोग आए 3 दिन पहले, नोटिस देकर चले गए, घर खाली कर दो भाई, अब जाना है, तोड़ेगी ये सारी जगह, कहीं ये बनेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले देना चाहिए था। इससे लोग, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है? आपको क्या अब गवर्नमेंट ही बताएंगे ना, कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कोर्ट से लेके आया तो गवर्नमेंट ने तो दिया ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, और क्या? तो आपको ये बताएगा कि सरकार की तरफ से हो रहा है एक्शन, कोर्ट की तरफ से? आपको क्या बताया? सर, अबे सरकार तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आएगी ना, सरकार अपने यहाँ से तो ऑर्डर देने देगी। वही है कि ऑर्डर आया कोर्ट से, सरकार की तरफ से आया, दोनों तरफ से जो भी है। अच्छा, ये जानकारी है आप लोगों को? जानकारी हमें तो जितनी जानकारी आपको बता रहे हैं सर, बाकी हम लोग भी अपनी जॉब पर जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में आते हैं घर, वही है। तो तकरीबन कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ सर यहाँ पे। आप यहीं पर ही तैमूर गाँव? हाँ, तैमूर नगर यहीं पर रह रहे हैं, IG कैम्प में ही। बिल्कुल। तो आपको 3 दिन पहले नोटिस मिला? आपको 3 से 4 दिन पहले नोटिस दिया था, उसके बाद तो शिफ्ट भी नहीं कर पाए घर, और लोगों का तोड़ दिया। इससे पहले कभी आपके पास नोटिस वगैरह आया हो? इससे पहले कोई नोटिस नहीं आया, बस अभी यही नोटिस दिया बस। अच्छा, कितने बजे आया डेमोलेशन? कितने बजे से चालू हुआ है? इस सुबह तो सर सो के भी नहीं उठे, जब से चालू हो गए मॉर्निंग में ही। तो ये बताइए, आप लोगों ने अपना सामान वगैरह जो कीमती चीज़ है वो निकाल पाए या नहीं निकाल पाए? कुछ लोगों ने निकाले, कुछ किराएदार जो रहते हैं उन्होंने नहीं निकाला, कुछ लोग अपना घर भी बना कर रह रहे हैं, उन्होंने भी नहीं निकाल पाए। कुछ सामान रह गया, कुछ लोगों ने निकाल लिया। ज़्यादातर लोगों ने निकाल ही लिया था वैसे तो, और कुछ रह गया तो बर्बाद ही हो गया अब तो। आपका अपना मकान है यहाँ पर? आपका भी मकान है यहाँ पे?
उसमें रह रहे थे हम तो। इस वाले में? अच्छा, तो क्या आपका टूटा है ये? नहीं, हमारा नहीं टूटा है। तोड़ रहे थे तो हम खड़े हो गए, हमने तो कोई सामान ही नहीं निकाला। बोले थे कि यहाँ से इतना टूटेगा, फिर उस पे लगा दिया बिल्डोजर एकदम। मैंने जब हमें बोला ही नहीं तो सामान हमारा कैसे, हम कहाँ पे लेके जाएंगे? हम तो ऐसे ही खड़े हो गए थे। और फिर जब तुम गरीबों को बसने क्यों देते? जब बस जाते हैं झूठ झाँकड़ काट पीट के अपना डेरा बना ले, फिर उसको जल्दी से तोड़ना। फिर तो तुम्हारे रोड भी बनने लगे हैं, तुम्हारे साथ पुल भी बनने लगे हैं। जब तक हम लोग नहीं करते सही, जब तक कुछ भी नहीं बनता है। मेरी 5 बेटी हैं तो 5-6 बच्चे हैं, कहाँ पे जाएंगे हम लोग ऐसे? हैं, तोड़ ताड़ के रख दिया, लाइट काट दी, कैसे करेंगे? कैसे खाना पीना बनाएंगे? कैसे रात को सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे। तो किसी ने पूछा नहीं, जब यहाँ से बाउंड्री दे दी बैंड की, तो फिर उसके बाद तोड़ने का क्या मकसद बनता है? यहाँ इतना दे के गए थे और अंदर घुस गए एकदम। अच्छा, तो आपका बच गया या अभी हाँ, तोड़ मेरा तो बच गया है, इधर लगा दिया था ये। दिया? अच्छा, जीना भी तोड़ रहे थे तो बच्चे सारे खड़े हो गए थे, तो मेरा बच गया, बाकी ये तोड़ कितने दिया। सालों से रहते हैं आप यहाँ पे? हम रह रहे हैं यहाँ पे 25-30 साल से। 25 साल में कभी आपके पास कोई नोटिस आया है? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कोई नोटिस कभी नहीं आया? ना। मुझे भी नहीं। अच्छा, पहली बार? ये अभी आया था कि पहली तारीख से कर रहे थे कि पहली तारीख से टूटेगा, तो बोल के गए, निशान मार के गए, निशान से और अंदर को घुस गए। तो हमने तो अपना तोड़ने ये, के बाद कुछ मुआवजा वगैरह देने की बात हुई है? हमसे तो कुछ भी नहीं बोला, जिनके भी घर टूटे उनके किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुई। हमसे कुछ नहीं बोला। डेमोलिशन ये हुआ है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये देख सकते हैं कि तकरीबन मैं कह रहा हूँ 60 से 70 या तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ पे ये जीना वीना सब तोड़ने वाला, तो उधर से गिरा भी दिया है हमारा, तो उधर से गिरा दिया, जो बच्चे खड़े हो गए थे। लोगों की फैमिली होगी यहाँ पर तकरीबन, हमारे जिनके घर पे आज बुलडोजर चला है? औरों की तो मुझे नहीं पता, पर सब फैमिली आ रही है यहाँ पे। हमारे तो 8-9 बंदे घर में हम रह रहे हैं। तकरीबन कितने घर टूटे होंगे यहाँ पर? तो देखो, इतना तो मुझे गिनती ना है, पर घर तो बहुत है वहाँ पे, मेरे को उतना अंदाजा तो नहीं है। खैर, अच्छा, 100 से ज़्यादा फैमिली? हाँ, और क्या, उतना तो हो गई, और ज्यादा ही होंगे, वहाँ तक तोड़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक तोड़ने की बात हो रही है? पूरा वहाँ तक तोड़ने की कह रहे हैं, कारी मट्टी तक। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन बुलडोज़र का काम लगातार चालू है। और ये देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करा था तैमूर नगर से, और तकरीबन जो जमुना की साइड है वो पूरा जा रहा है। जाके वहाँ भी मैं दिखाऊंगा अभी आप थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और भी लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे किस किस का घर टूटा है। रह रही थी यहाँ पर? सर, मेरी तो पैदाइश ही इधर है, मैं पैदा हुई, मेरे बच्चे हुए हैं, हमने तो पता ही नहीं था जो ये हम वेद अवैध है। हम तो शुरू से हम जानते हैं हमारा घर है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स बने, आई कार्ड बना, आधार कार्ड बना, बिजली का बिल अपने नाम से, सब कुछ अपना है। अचानक से लोग आके नोटिस लगा के गए। 13 साल पहले इन लोगों ने हमें अनाउंसमेंट भी दिया था, मकान दिए थे, बोले थे वहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, पैसे भी जमा किए हम लोगों ने, ना कोई मकान दिया ना कुछ दिया, और अचानक से नोटिस लगा के तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोहिनूर है। कितने जो फैमिली में कौन? सर, मेरे घर में तो हस्बैंड भी नहीं है, अभी मेरे 3 लड़के और मैं हूँ खाली। मेरा हस्बैंड तो अभी बाहर है, बाहर है। मैंने तो रहने का कोई इंतजाम भी नहीं किया है अभी। तो यहाँ के बाद में जैसे इन्होंने डेमोलिशन यहाँ पे कर दिया, यहाँ के बाद में क्या इंतजाम आपके पास में? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, अभी मैंने कुछ भी सोचा नहीं मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। जो मकान आपका टूटा, कितने लोग रहा करते थे उस मकान में? मैं और मेरी बच्चियाँ रहती थी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 क्या करते हैं बच्चे? बच्चे एक छोटी है और 2 पढ़ते हैं। तो जैसे में कोई काम करने वाला है घर में आपके? नहीं, काम करने वाला नहीं है। तो किसी ने कोई बताया कि हाँ कहाँ जाके रहेंगे, कैसे करेंगे, कैसे? कुछ भी नहीं बताया, और जितना इन लोगों ने नाप लिया था मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा इन लोगों ने तोड़ा है। इन पैमाइश जो नाप के गए थे, कब नाप के गए थे? 26 तारीख को इन्होंने नोटिस लगाया था। एक तारीख का बोला था, मुझे लगता है इन लोगों को फोर्स मिला नहीं होगा, फिर इन लोगों ने 5 तारीख को तोड़ा। मैम, जब आप लोगों को नोटिस मिला तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं करी कोर्ट वगैरह पे जाके या कुछ ऐसा? सर, मैं कहाँ जाती कार्रवाई करने, मेरे साथ बच्चियाँ थी, एकजुट होकर जा सकते हैं? किसी ने करा नहीं, टाइम नहीं था, सब इतने। अब लोग कार्रवाई करने जाएंगे, भाग दौड़ करेंगे या अपने जो बच्चे कुछ सामान है वो निकालेंगे? आप बताइए क्या करेंगे लोग? तो किसी से आपकी किसी से नुमाइंदगी के नेता से किसी बात हुई आपकी इस तरह की? सर, मेरी किसी से बात नहीं हुई। लगेगा लोगों से कि किसी ने कोई कहा हो कि हम लोग कुछ करेंगे आप लोगों के लिए? नहीं, इलाके के जो लीडर हैं जिसको आप लोग वोट देती थी, आप हमेशा वोट के टाइम पे लोग आते होंगे, पर्ची देते होंगे, वोट देते होंगे, राशन बांटते होंगे, तो क्या वो लोग आए आपसे कुछ पूछने के लिए कि आप इस सर, यहाँ पे राशन तो कोई बांटता नहीं है,
राशन कौन बांटता है, राशन नहीं बांटता है। और आप वोट किसको देती थी? जब आप वोट देते थे, किसी वोट तो आपका अधिकार है, आप किसी वोट उसे देते जो सरकार है अभी का। देखो सुनो, हम वोट नहीं देते तो सरकार कैसे बनती? सही बात है। देखो अगर आप बताओ, आप जायज बात बताओ। आप छोटी मेरी बेटी बहन अब रो, मैं जायज बात बताता हूँ। हम वोट उसे दिए जो सरकार बनी है, हम वोट नहीं देते सरकार कैसे आती? आप कहाँ से आते? और दूसरी बात, गले में 10 रुपए कहाँ से है? कस्टमर के दौरान कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कस्टमर के दौरान 10 रुपए आते हैं गले में। हमने वोट दिया तभी तो ये सरकार बनी, न तो कहाँ से बनती सरकार? मैं 8 साल की उम्र से रह रही हूँ, मेरे बच्चे हो गए, पोता पोती हो गई। हाँ। आपको कुछ उम्मीद मिला, भरोसा मिला कि हाँ आप आप बोलते हैं अवैध है, ऐसा होता है? नहीं होता। नाले के किनारे से जाएगा, मेरा बेटा है, उसका रीजन बोल रहे हैं नाला बनाएंगे, बड़े बड़े कॉलोनियों में तो 9.5 फुट का नाला है, और ये झुग्गी वाले हम गरीब है तो हमारे लिए नाला रोज खुदरा रोज बड़ा हो रहा है। 9.5 फीट अगर लेता तो जाता नहीं हमारा। वो पैसे वाला इसलिए, वो पैसे वाला इसलिए गरीब है, ये केस नहीं कर सकता। इनकी औकात नहीं है, केस करेगा तो खाएगा कहाँ से? खाएगा कहाँ से? नहीं, मैं भूल गई। अब इन लोग रोज की दिहाड़ी 300 रुपए, मेरी बात सुनो, रोज की दिहाड़ी 300 रुपए, 9,000 रुपए महीने में कमा रहे हैं। अब इन लोग 300 रुपए दिहाड़ी कैसे? एक दिन छुट्टी करेगा 300 की माँ बहन हो जाएगी। अब इन लोग कैसे गरीब अपने बाल बच्चे को भूखा रखेगा? इन लोग 300 रुपए के चक्कर में काम पे जाते, वहाँ अरबों रुपए लगा पड़ा। वहाँ 9 मीटर ले गया जमीन, वहाँ 9 मीटर ले गया नाला, वहाँ 9 मीटर ले गया रास्ता, यहाँ 27 मीटर क्यों? यहाँ 27 मीटर क्यों? ये गरीब है क्यों? गरीब आवाज नहीं उठाएगी? वहाँ पे भी मिलता मैं कह रही है, सही कह रहा है एक तरह से। वहाँ 9 मीटर लिए गया, यहाँ पे 10 मीटर ले लो, 11 मीटर ले लो, यहाँ पे 27 मीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पर बुलडोजर हम लोग नहीं बोलेंगे, सुनिए, अगर ज्यादा उठेंगे, इतने फौज आ रहा है, जाइए जाइए, हटिए हटिए, लेडीज पुलिस आ रही है। अगर हम आवाज उठाएंगे, 12 पुलिया बना देगा। 12 पुलिया वाले को याद है, 12 पुलिया में लड़ाई झगड़ा हुई थी, फिर ऐसा हो जाएगा, क्या फायदा है बताइए? हम नहीं चाहते किसी से लड़ाई झगड़ा करना, दंगा करना, ये हमारा दंगा केस लग जाए। हम आवाज उठाएंगे तो दंगा केस लगा देंगे सर, बताइए आप। हम दंगा बन करेंगे नाती पुते के सामने? हम मेहनती इंसान है, हम कोटियों में काम करने वाले हैं, हम कैसे रहेंगे? महाराष्ट्र से, बम्बई से, मेरे माँ बाप सब यहाँ खत्म हो गया। बम्बई वाले के नाम से मशहूर हूँ मैं 55 से 50 साल की तो मैं हूँ। ये तो बिल्कुल मकान तोड़ रहे हैं। इस बार 50 सालों के बाद कार्रवाई हो रही है, क्या रीजन? जब बस रहे थे, जब तो यही तो कह रहे हैं सर, हम यही तो कह रहे हैं, अगर हम लोग आबाद रह रहे हैं तो हमारे वोट वैध है क्या? हमारे वोट भी तो आबाद होना चाहिए, हमारा वोट अच्छा है। मेरे घर में मीटर है, मेरा घर में BPL कार्ड है भाई, बीपी सिंह सरकार ने दी थी हमें BPL कार्ड, उसके हमारे सारा सबूत है। बीपी सिंह सरकार ने हमारे को कार्ड दिया, हमारी मम्मी के नाम से थी, उस कार्ड को हमारे नाम से करा उनके इंतकाल के बाद। जी बिल्कुल, हमारा वोट यहीं पे डालते हम। उसके बावजूद जिसको आप वोट डालते हैं अपने भारत में सबसे बड़ा मिसाल बनाने वाला मेरा भाई। अब वोट देखो किसको देते हैं, जो जीतता है उसको देती हूँ, पर हम किसको बोले बताइए आप? पाकिस्तान भाई होता, हमारा भाई होता। हिंदू मुसलमान लगा रखा है, कभी कोई बांग्लादेशी है, कौन है क्या है भैया, हमें क्या पता कौन क्या है, हमें नहीं मतलब उससे, ठीक है ना? हमें नहीं मतलब है, हम रह रहे यहाँ पे, अवैध बन गए हम अवैध रह रहे हैं और वोट हमारा वैध है। अब क्या करेंगे? फुटपाथ पे रहेंगे, अब तोड़ दिया हमारा, फुटपाथ पे रहेंगे हम यहाँ, और क्या करेंगे? रेन कहाँ से 4-5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए कमाते, विधवा हूँ मैं तो, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, पति भी नहीं है, विधवा हूँ तो बच्चे पालूं या करूँ बताइए।